राम राम भाई सारे। तो पहले तो आज मैं ना कॉलेज की बात करना चाहता हूँ। तो अभी मैं अपने बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ। सो हु एम आई एम दीपांकर गुप्ता। भाई मेरा नाम दीपांकर गुप्ता है। मैंने अभी अभी जेई मेंस मतलब इंजीनियरिंग के सारे एग्जाम दिए। मेरे जेई मेंस में परसेंटाइल थी 97.1 और मेरी रैंक 33,000 थी। और मैंने कॉमेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी 7,000 के लगभग रैंक आई है भाई। और उसमें मैंने जो ये तुम्हारा पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जब तुम पता ही होगा, जैसे तुम एग्जाम दे देते हो, उसके तुम्हारे पास नंबर होती है, रैंक होते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें काउंसलिंग मिलती है। ठीक है। तो अभी जो काउंसलिंग वाला फेज होता है ना भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम किस कॉलेज में जा रहे हो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब फ़र्क कब पड़ता है, जब तुम मान लो एक कॉलेज है जो 10वां रैंक करता है और एक कॉलेज जो है 50वां रैंक करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ बुद्धिजीवी ये भ्रमित कर देंगे कि जो 50वें रैंक वाला कॉलेज है ये ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ले लो। ठीक है। जबकि रियलिटी में वो 50वां रैंक वाला कॉलेज, तुम सोच ही सकते हो भाई, जो 10 रैंक वाला कॉलेज है और 50वां रैंक वाले कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। इसीलिए ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ से तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। ये वीडियो मैं काफ़ी जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मेरा प्लीज़ ये जो तुम्हारा ये होता है ना पूरा सिस्टम काउंसलिंग वाला, ये अभी जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ है। तो अभी ना हम थोड़ा बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो पहले तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूट्यूबर, भाई इनके बारे में बात कर लेता हूँ। कभी भी किसी भी यूट्यूबर की, भाई प्लीज़ मेरी बात मान लो, यूट्यूबर्स की कभी मत सुनना। ठीक है। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ इनको ना, ये तुम्हारे पैसे के भूखे लोग होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, सारे यूट्यूबर नहीं होते। हाँ, सारे नहीं होते भाई। जैसे ये यूट्यूबर है, यहाँ पे सामने ही दिख रही है इनकी वीडियो, अपना कॉलेज निशान चहार, तुम ये जो ये तो प्रोफेसर है एक, ये सब जो लोग हैं ना भाई, ये तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं बोलेंगे, बकवास बातें कॉलेज के बारे में। बट ये जो कुछ यूट्यूबर है ना, जैसे ये महाशय है मेरे सामने एक, हरिंदम रॉय चौधरी। ठीक है। मैं खुद कोलकाता से रहने वाला हूँ, थोड़ा लैंग्वेज से लग नहीं रहा होगा, बट मैं भी कोलकाता गई। इन्होंने एक लिस्ट निकाली है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। हालांकि 1 साल पुरानी वीडियो है ये, बट लोग अभी भी एक्सेस करते हैं। और तुम्हें मैं बस मेंटेलिटी बताना चाहता हूँ लोग क्या होती है। तो मैंने ये देखो, ये वाली ड्राइव है, हालांकि खोल रखी थी यहाँ पे, बट ठीक है। यहाँ पे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। टीयर 1 में तो उसने तो भाई ठीक है, चलो टीयर 1 हटाओ, उतना है उसमें तो मेरे को मिला नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। महाशय ने टीयर 2 में एनआईटी दुर्गापुर को एनआईटी अगरतला के साथ रख रखा है। मेरे को एनआईटी दुर्गापुर में, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तो मेरे को मैकेनिकल मिली थी यहाँ पे। इस महाशय ने उसे अगरतला के साथ रख रखा है। वेरी गुड भाई, बहुत ही ग्रेट ग्रेट काम कर दिया इसने। ट्रिपल आईटी हैदराबाद को यहाँ पर एनएसयूटी वगैरह के साथ रख रखा है, आईसीटी मुंबई के साथ रख रखा है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एवरेज पैकेज मैं बता दे रहा हूँ, कुछ 20 लाख का एवरेज पैकेज होता है, 20-25 लाख का, उससे भी ज़्यादा ही होगा भाई, क्या पता, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। आईसीटी मुंबई भी अच्छा कॉलेज है, बट तुम एक बात बताओ भाई, वही तो बात होती है ना कि अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो थोड़े से इक्वल लेवल के कॉलेज होने चाहिए। जादवपुर को ट्रिपल आईटी के साथ रखना समझ में आता है, जादवपुर का सीएससी का एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया है, इसका सीएससी का एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया, इक्वल है ऑलमोस्ट, समझ में आता है। आईसीटी मुंबई को क्यों रख दिया आपने? ठीक है भाई, चलो ये इनकी नॉलेज है, मैं तुम्हें जस्ट नॉलेज का लेवल बता रहा हूँ। इन्होंने आईआईटी सिक्किम को, एनआईटी सिक्किम को एनआईटी दुर्गापुर के साथ रख दिया भाई, कुछ भी चल रहा है। एनआईटी दिल्ली को एनआईटी दुर्गापुर के साथ रख दिया, कुछ भी, मतलब ना आओ देखा ना ताओ, बस वीडियो बनानी है, व्यूज लेने हैं, उसके लिए कुछ भी करेंगे हम लोगों का एकदम काट के रख देंगे। ठीक है। इन्होंने बिट मैसरा को यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत अच्छा कॉलेज है। बिट मैसरा को इन्होंने रखा है मणिपाल यूनिवर्सिटी के सामने। ठीक है। मणिपाल में बता दे रहा हूँ, इसका कंप्यूटर साइंस को अगर तुम हटा दो, कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 12 लाख का होता है, लगभग 11 से 12 लाख के बीच का, या फिर उससे भी कभी कभी ज़्यादा होता है, वो तो ठीक है। बाकी सारी ब्रांचेस फालतू हैं बिट मैसरा का। लेकिन तुम्हारा जो ये है ना मेटलर्जिकल ब्रांच, उसका एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख का था। ठीक है। मेटलर्जिकल ब्रांच की बात करो, ओवरऑल एवरेज पैकेज 13 लाख का था। कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 17-18 लाख का जाता है। बिट मैसरा को इन भाई से ने मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ रखा हुआ है। ठीक है भाई, यही नॉलेज है इनकी। थापड़ यूनिवर्सिटी जो कि अच्छा कॉलेज है, उसको इन्होंने बिट मैसरा के साथ रख दिया। हालांकि थापड़ बहुत अच्छा कॉलेज है, बट बिट मैसरा भाई अपने लेवल का, एक होता है ना लीग डिफरेंट हो जाती है कॉलेजेस की, उसमें आ जाते हैं, उस कैटेगरी वाली कॉलेज इन्होंने लिस्ट में उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा। यहाँ ये लिस्ट जो होती है टीयर 1 टीयर 2 की, इसीलिए बनाई जाती है ताकि लोगों को पता चले कि भाई डिफरेंट लीग के कॉलेजेस क्या होते हैं, कि आप गलती से भी एक लीग के कॉलेजेस को मत ले लो कि भाई आप नीचे वाली लीग के कॉलेज आपने ले लिए और उसकी वजह से आपका ऊपर वाली लीग का कॉलेज आपको छूट गया। ठीक है। और साथ में जब ये वीडियो बनाते हैं, इन्होंने कभी भी यहाँ पर, ओ सॉरी मैंने इसका कट किया, बट इन्होंने ये लोग कभी भी ब्रांच के बारे में बात नहीं करते। इनके हिसाब से तो भाई कॉलेज ही सब कुछ है, ब्रांच क्या होता है हम पढ़ेंगे, उससे क्या, हम मेटलर्जिकल पढ़ के हम सीएससी निकालेंगे। ठीक है। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात ये करते ही हैं। वो चीज़ भाई किस चीज़ में लागू होती है, जब आप आईआईटीज़ के अंदर हो, जब आप ये अच्छे एनआईटीज़ के अंदर हो भाई, यहाँ पर आप मेटलर्जिकल लेके भी आप सीएससी में कंसल्टिंग में जा सकते हो। आप
इन सब कॉलेजेस में होके आप क्या करोगे भाई? आप बिट मैसरा में होके आप इसकी मेटलर्जिकल लेना, चलो तब बिट मैसरा तो अच्छा कॉलेज में, आप ये वीआईटी वाले की आप मेटलर्जिकल लोगे, आप बिट मैसरा की मेटलर्जिकल लोगे, पता है जमीन आसमान का फर्क होता है। वीआईटी वाले की मैकेनिकल वगैरह जो भी होती है, उसको लेने के लिए आपके पास पैसा भी नहीं होना चाहिए भाई, आपके पास बस थोड़ी सी इतनी सी बुद्धि होनी चाहिए, तो आप उसका वीआईटी वाले में आपको मैकेनिकल मिल जाएगी। बिट मैसरा में आपको अगर मेटलर्जिकल चाहिए ना, उसके लिए भी आपको भाई अच्छी खासी 60-65 हज़ार रैंक लगती है, जो कि ऑफकोर्स उतना तो हार्ड नहीं है, बट स्टिल भाई कंपेरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है लाना। मेरी 97% आई है भाई, मेरे को खुद बिट मैसरा में कुछ नहीं मिला, बिकॉज ऑफकोर्स रिजर्वेशन वगैरह भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो इसीलिए तो खैर ये चलते हैं। हाँ, यहाँ पर तो तब भी चलो ठीक है, ये तो एक लिस्ट होती है जिसमें इंसान बेवकूफ़ी कर देता है, और मैंने पर्सनली भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने काउंसलिंग के टाइम पे अपनी गलती करी है। मेरी 97% थी, बट स्टिल मेरे को जो कॉलेज मिला वो शायद से उस लेवल का नहीं था, बट स्टिल आई एम नॉट दैट ये, क्योंकि मेरे कॉलेज का भी अच्छा था, वो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी हम बात करते हैं टीयर 3 लिस्ट की ना। चलो गौर से एक चीज़ देखो, यहाँ पर भाई साहब ने COAP पुणे, बहुत बढ़िया कॉलेज, UGTM में बहुत बढ़िया कॉलेज, इसको इन्होंने रख रखा है यहाँ पर। और रमैया यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी, BMS कॉलेज, जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनसे COAP और VHDA से हल्का सा बेटर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा बहुत बेटर, हल्का सा बेटर है। बेस्ट यूनिवर्सिटी का हल्का सा बेटर है, BMS का थोड़ा बराबर का है, रमैया का भी ऑलमोस्ट बराबर का है, वैसे मतलब ऐसे टाइप का है। उसे भैया जी ने टीयर 3 में डाल दिया, और किसके साथ डाल दिया? अमृता के साथ डाल दिया, MIT के साथ, KIIT के साथ, SRM के साथ। जिन कॉलेजेस में जाके आपकी प्लेसमेंट लगना मतलब ऑन कैंपस तो भाई इतना मुश्किल होता है कि जैसे एक चावल के दानों में से एक का चावल का दाना होता है ना ना, हर चावल का दाना को गिनना जितना मुश्किल होता है ना, उतना आपको KIIT में ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलना मुश्किल होता है। और वहां पर भाई साहब ने इस कॉलेज को रमैया के साथ डाल दिया। रमैया के मैं बता दे रहा हूँ, CSE का एवरेज रमैया का 15 से 17 लाख का था, 15 से 17 लाख का CSE का एवरेज पैकेज, और उसको भाई साहब ने डाल रखा है किसके साथ? KIIT MIT के साथ। MIT का CSE का एवरेज पैकेज ना 7 लाख भी नहीं जाता है भाई, 6 लाख 6.5 लाख में कैप हो जाता है। और 6-6.5 लाख भी क्यों होता है? कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने वाले, इसीलिए बस होता है, बाकी कुछ नहीं भाई। कॉलेज यहाँ का एकदम फालतू है। अगर कोई फालतू बैच चला जाए ना, मतलब कुछ साल पहले तो 3 लाख 4 लाख का एवरेज पैकेज होता था भाई इनका, अभी भी 4.5-5 लाख का। ये देखो MIT यूनिवर्सिटी मैंने खोल रखा था, 4.5 से 5 लाख का एवरेज पैकेज है भाई। 150 to 170 स्टेट बंदे बस सिलेक्ट होते हैं, और इनका तुम पे पता है, अगर इतना थोड़ी सी भी तुमने अगर कभी भी कॉलेज के बारे में देखा है ना, तुम्हें इतना पता होना चाहिए MIT में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 150-170 बच्चे एलिजिबल थे। तो सोच लो भाई क्या हालत है। इनका हाईएस्ट पैकेज 13 लाख का है, रमैया का CSE का एवरेज पैकेज 13 लाख का है बे भाई। कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। मतलब ये लिस्ट ये जो बनाते हैं, तो इतना मान लो भाई कि ऐसा नहीं। मैं पर्सनली कोलकाता का रहने वाला बंदा हूँ, तुम अगर किसी शहर में रहते हो तुम्हें पता होता है कि ये कॉलेज कैसा है नहीं है, क्योंकि तुम बहुत सारे बंदों को जानते हो जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं भाई। तुम ऑलरेडी जानते हो भाई कि वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स, मतलब जैसे मेरे स्कूल के सीनियर्स काफ़ी सारे हेरिटेज में पढ़ते हैं, IEM में पढ़ते हैं, वो बताते हैं भाई कि ऐसा कॉलेज है। और वहाँ पे मेरे कुछ जो ब्रदर वगैरह हैं, कज़न हैं, वो पेस में ही पढ़े, BMS में ही पढ़े, वो बताते हैं कैसा कॉलेज है। दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है भाई। अगर पेस में जाके तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कि भाई तुम्हारी नौकरी तो लगी जाएगी, मिनिमम 6-7 लाख की नौकरी तुम्हारी लगने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी होती है। 90% प्लेसमेंट रेट होता है। हेरिटेज में प्लेसमेंट रेट 30 से 40% के पास का है। तुम कैसे कर रहे हो भाई? एंड पता है ये चीज़ तो ऐसे थोड़ा मजाक टाइप लग रही है। यहाँ पर ये जो MAIT ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें CSE में जाने के लिए तुम्हारे पास 30 से 40 हज़ार रैंक होनी चाहिए, 30 से 40 हज़ार रैंक। और IIM कोलकाता हेरिटेज में जाने के लिए भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा 8 लाख रुपए होने चाहिए, तुम्हारे 4 साल की डिग्री हो जाएगी, तुम्हें लिटरली सिर्फ पास होना चाहिए तुम्हें 12th में। सेम गोज विद MIT। भाई कैसे आप कर रहे हो भाई? मतलब ये मजाक अगर हटा दो एक साइड में, मैं थोड़ा सा भी हंस हंस के बात कर रहा हूँ, बट ये चीज़ सोचो यार, तुम क्या कर रहे हो भाई? ये लिस्ट बना रहे हो, कोई बंदा अगर कभी देख ले भाई MIT का जो इतनी मेहनत की है GAE जिसने मेरी 33 हज़ार रैंक आई है भाई, मुझे MIT में नहीं मिला बिकॉज बस मेरे को दिल्ली का कोटा वगैरह भी कुछ होता है, इसलिए मेरे को नहीं मिला। बट भाई तुम सोचो यार कितना गलत कर रहे हो, कितना। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर अदर्स लिख दिया। ठीक है, अदर्स का मतलब क्या होता है कि बाकी जो भी बच गया। ठीक है ना, ऑफ कोर्स इनका मतलब होगा कि कुछ और कॉलेजेस इन्होंने यहाँ पर, मैं 2 कॉलेज बता दे रहा हूँ। एक तो पर्सनली मेरा कॉलेज, अब मेरे को हाँ तुम लोग बोल सकते हो कि भैया आपका कॉलेज नहीं बोला इसीलिए, या फिर भाई तेरा कॉलेज नहीं बोला इसलिए तू तो ज़्यादा सेंटी हो रहा है, बट मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ। CSE का एवरेज पैकेज है 12.68 लाख, मीडियन पैकेज थोड़ा कम होता है, ये चीज़ प्लेसमेंट वाइज भी डेटा होता है वो। CSE का एवरेज पैकेज 12.68 लाख का, ISC का ऑलमोस्ट 13 लाख का एवरेज पैकेज है, 15,000 रुपये कम। मीडियन पैकेज 12 लाख, बहुत शानदार। इतना अच्छा प्लेसमेंट होने के बावजूद
इन भाई साहब ने एनआई मैसूर को और इससे सिमिलर कॉलेज और थोड़ा सा अच्छा ही कॉलेज एनआई मैसूर से एसडीसी मैसूर होता है, उनका एवरेज पैकेज बस 12.85 है ना, उनका 13.15 होगा, उतना ही बस डिफरेंस होता है। एसडीसी मैसूर एनआई मैसूर का नाम कहीं नहीं मेंशन कर रखा। ऐसे ही हमारे इस लिस्ट में तुम्हारे जो एमईटी की आईआईटी एसआरएम अमृता जेपी तो अच्छा है, बट हेरिटेज आईएम इन सबसे बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। एसआईटी टोंकुर का, नीति मीनाक्षी का भाई साहब ने कहीं मेंशन नहीं कर रखा हम कॉलेजेस को। और एलपीयू हरदा इन सबसे अच्छा, टेक्नो इंडिया इन सबसे अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है यहाँ पे काफ़ी सारे बैंगलोर के कॉलेजेस का। आरएनएसआईटी, एलएनएमआईटी, बीएनएमआईटी, ये सब इतने कॉलेजेस हैं जिनके भाई एटलीस्ट 6-7 लाख का तो एवरेज पैकेज देते हैं, ये तो वो भी नहीं देते और इन्होंने उनका नाम ही मेंशन नहीं कर रखा है। तो भाई एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, ये मैंने इतना अभी 5-6 मिनट 10 मिनट का भाषण इस चीज़ के क्यों दिया, क्योंकि भाई मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, कभी भी यूट्यूब के ऊपर मत जाओ भाई। ये इन्हीं बंदों को या तो नॉलेज कम है या तो ये पैसे से बिके हुए, जो भी है भाई कारण, ये कुछ नहीं। एक दो अच्छे होते हैं भाई, जैसे पर्सनली यश गर्ग नाम का एक बंदा है भाई, वो अच्छा है, ठीक है, तो तुम्हें उन सबको फॉलो करने कर लो, बाकियों को मत करो फॉलो। सबको पैसे बनाने इस बिजनेस में और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब तो ये हो गया ना। दूसरी चीज़ एक बात कर लेते हैं, अब कोई इस चीज़ पे थोड़ा लोड मत लेना भाई। रिजर्वेशन भाई देखो, रिजर्वेशन ना बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है हमारे यहाँ पे, और इसका इम्पैक्ट मैं तुम्हें जरा सा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे साथ पर्सनली हुआ, तो मैंने अपनी जब काउंसलिंग की थी, एक तो पर्सनली भाई चॉइस फिलिंग के ऊपर मैं बता दे रहा हूँ, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना भैया, प्लीज़ चॉइस फिलिंग को लाइटली मत लो, ठीक है। तो अभी मैं ज़रा सा दिखा देता हूँ। तो ये है मैकेनिकल ऑफ एनआईटी दुर्गापुर, मैं तुम्हें इसका ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ। मैं होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी में ओपन जनरल न्यूट्रल 35 to 38 ही में, हालांकि मेरे को इससे पहले वाले राउंड में मिला था, इसलिए उसमें ओपनिंग रैंक 33,000 होगा। तो ये तो C7 राउंड 2 का है ना, हाँ जी राउंड 2 का है, बट राउंड 1 में मेरे को मिला था। तो इसका तुम्हारा 38,000 रुपये क्लोज हो जाती है मैकेनिकल, ठीक है। तो हम जरा बात कर लेते हैं अच्छी वाली एडवांस कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। तो तुमने देख लिया वो जनरल कैटेगरी से 38,000 रुपये बंद हो रहा है, और यहीं पे हम एच से यहाँ पर आ जाओ, कंप्यूटर साइंस सेम 38,000 रुपये ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में बंद हो रहा है भाई, ठीक है। तो एक चीज़ देख लो यार, तुम सेम रैंक लाकर भी 38,000 रैंक की वहाँ भी 38,000 रैंक वहाँ भी तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कैटेगरी की वजह से तुम मैकेनिकल से सीधा कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो। ये बहुत बड़ी रियलिटी है भैया, जब आपके साथ होगी आपको हिट करेगी। मैं ऑफकोर्स मैं किसी भी कैटेगरी का मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा रिजर्वेशन के बारे में, बस मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि भैया पढ़ लो, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो बहुत पढ़ लो। क्योंकि मैंने पर्सनली मुझे लगा था कि 30-33,000 रैंक है, अच्छी रैंक है भाई। मेरे भैया वगैरह की इतनी रैंक नहीं आई है, मतलब कुछ भैया की तो ऑफकोर्स IIT में पढ़ रहे, बट मेजोरिटी की तो नहीं आई थी भाई, सब जिन्होंने पेस वगैरह से पढ़ा था। तो इसीलिए भाई थोड़ा पढ़ लो, और काउंसलिंग टाइम थोड़ा बुद्धि रखना। मेरे साथ ये भी हुआ कि मैंने सिर्फ एनआईटी को ही देखा, मैंने एनआईटी दुर्गापुर छोड़ के मैंने ज़्यादा कुछ ऑप्शन भी नहीं देखा, इसलिए लास्ट में मेरे को उतना अच्छा नहीं हो पाया। मैं लास्ट में मतलब अभी एनआई मैसूर ले रहा हूँ, हालांकि अगर मैं थोड़ा सा और अटेंटिव रहता तो शायद से मेरे को एलएनएम आईआईटी मिल जाता, ठीक है। तो खैर ये बात है, कैटेगरी का थोड़ा ध्यान रखना। मैं ऐसा नहीं कह रहा, देखो मैं किसी कैटेगरी को डिमीन नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ जो तुम्हारी कैटेगरी है उसके हिसाब से जरा बुद्धि रख लो, ठीक है। अगर तुम्हारी कैटेगरी में ओबीसी है, मान लो तुम ओबीसी के हो भाई, तुम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, तुम इतना समझ लो तुम्हें यहाँ पर एनआईटी में सीएससी मिल रही है, तो तुम प्राइवेट कॉलेजेस मत देखो। तुम अगर SC ST के हो तो तुम प्राइवेट कॉलेजेस बिल्कुल मत देखना, तुम थोड़ा सा अच्छा बस पढ़ाई करो ताकि तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि तुमको भाई एडवांटेज है तो यूज़ करो उसको। मैं ऐसा किसी को खिलाफ नहीं बोल रहा, बस बता रहा हूँ। और देखो गर्ल्स भी हो तो भी उसका भी फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ भाई इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अब जरा हम आ जाते हैं आगे, और हम थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ कॉलेजेस है जिनको आपको ना एक मैं लिस्ट बता देता हूँ कॉलेजेस की, ठीक है। आप मैं लिखाई देता हूँ, नोट पैड खोल लेते हैं भाई, 1 मिनट। ये कुछ कॉलेज है ना, एमिटी, शारदा, LPU, एंड तुम्हारा इस लिस्ट में और भी कॉलेज आएंगे। अब मेरे को देखो हर नाम तो याद नहीं रहने वाला। यहाँ पर इसकी जो Tier 3 वाली लिस्ट है ना, इसके जो फालतू के टेक्नो, ये हेरिटेज, ये IEM तो तब भी थोड़ा अच्छा कॉलेज है, उतना खराब भी कॉलेज नहीं है भाई। IEM स्टिल बेटर कॉलेज देन हेरिटेज वगैरह। इन कॉलेज में भाई प्लीज एडमिशन मत लेना। मान लो कल को तुम्हारे पास एक सिचुएशन आती है कि भाई हमें तो इन कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, और इसके अलावा हमें एडमिशन मिल रहा है सीधा, मतलब इन्हीं कॉलेज में मिल रहा है, बाकी हमें कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा, तो भाई प्लीज इन कॉलेज को छोड़ दो, तुम ड्रॉप ले लो। तुम्हारे मेरे से मेरे पापा ड्रॉप के बहुत खिलाफ थे, बट अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर मुझे लास्ट में मान लो मेरी इतनी खराब रैंक होती कि मेरे को इन्हीं कॉलेज में मिल रहा होता ना, मैं नहीं लेता, और नहीं लो भाई। क्योंकि तुम इन कॉलेज में जाने के बाद ना तुम्हें क्राउड इतना टट्टी मिलेगा, जो तुम अगर मान लो तुम मेहनत करने वाले हो ना,
तुम 1 साल और मेहनत कर लोगे, तुम्हें बहुत अच्छा क्राउड मिल जाएगा। क्योंकि देखो भाई, कॉलेज से इतना ही फर्क पड़ता है ना, क्राउड क्या होता है तुम्हारे पास, कैसे बच्चे बैठे हैं तुम्हारे साथ, ये जो बैच के अंदर, तुम्हारे क्लासरूम के अंदर अगर बच्चे बैठे हैं भाई, जो चाहते हैं कि कल को मेरी 15 लाख की नौकरी लगे, 20 लाख की नौकरी लगे, 30 लाख की नौकरी लगे, तो वो पढ़ेंगे भाई। और पढ़ना ही सिर्फ मतलब वो कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं भाई, जैसे बाहर की पढ़ाई होती है वो करेंगे। बट अगर तुम नॉर्मली इनमें चलो जाओगे ना, एम एस आर एम के आई आई टी, भाई इनमें बच्चे होते नहीं जिनमें पढ़ना है। माँ बाप के पास बहुत पैसा है भाई, किसी ना किसी का, सबका मेजोरिटी का बिजनेस फैमिली से आते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब अच्छी फैमिली से तो हम भी आते हैं, बट स्टिल अगर तुम्हें कुछ करना है लाइफ में तो प्लीज इन कॉलेज में मत जाना। उससे अच्छा तुम ड्रॉप ले लो, उससे अच्छा तुम बीएससी कर लो, उससे अच्छा तुम छोड़ दो भाई, पढ़ाई छोड़ दो, उससे अच्छा तुम अपने बाप का बिजनेस संभाल लो और उसको ही अच्छे से करो। बट प्लीज इन कॉलेज में मत लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, ये तो हो गई कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा सा ना एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये काउंसलिंग एंड एग्जाम्स के बारे में। कुछ एग्जाम्स हैं जिनके बारे में ना अभी नॉलेज थोड़ी कम है। जैसे एक एग्जाम उनमें से आता है, एक मिनट, एक एग्जाम है पेसेट ना। कुछ साल पहले तक जो आउट ऑल इंडिया कोटा का है ना, पीएस यूनिवर्सिटी, वो लोग लेते थे कॉमेट के से। अब उन्होंने बंद करके अपना खुद का एग्जाम स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है इस एग्जाम की, और बहुत अच्छा एग्जाम होता है। मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी बुद्धि लेके जाओगे ना, तो तुम्हारे इसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, तुम्हें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो इस एग्जाम को पैसेट हो गया, ऐसे ही तुम्हारा कुछ कुछ और भी, एसजेसी का शायद से अगले साल से एग्जाम आने वाला है खुद का। इन कॉलेज को अभी ना एग्जाम दे दिया करना, ठीक है। उस टाइम पे जब मतलब फॉर्म्स निकलते हैं, उस टाइम पे इन कॉलेज का एग्जाम देना जरूरी है। और जैसे बहुत सारे, जैसे पर्सनली मैं खुद का ही बता रहा हूँ, मैंने ना कुछ एग्जाम नहीं दिए थे, बिकॉज मेरे को लगता था कि भाई ये एग्जाम क्यों ही देने हैं, ये एग्जाम तो देनी नहीं चाहिए। जैसे जादवपुर का एग्जाम जो होता है वेबजी, जिससे मतलब जादवपुर मिलता है और भी कॉलेज मिलते हैं, मैंने वो नहीं दिया था। बट वो नहीं देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि सिमिलर जादवपुर के सिमिलर ही एग्जाम होता है जे मीन्स। मेरे जे मीन्स में इतने अच्छे नंबर आए थे, अगर मैं जादवपुर वाला एग्जाम देता, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि भाई मेरे उसमें अच्छा आ जाते। मैं यहाँ का ही बच्चा हूँ, मेरे को जनरल कैटेगरी से भी मेरे को कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाता वहाँ पे, मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ता। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। और बस यही था भाई जो नॉर्मली मैं बातें बता रहा था। और हाँ, फीस का भी ध्यान रख लेना भाई। जैसे मेरे पर्सनली मिड सेट एग्जाम जो होता है उसमें मेरे 253 नंबर आए थे, बट तभी मेरे को वहाँ पर मिल तो जाएगी, बट मेरे को इतने पैसे में नहीं है भाई मेरे पास कि मैं 27-28 लाख रुपए बीटेक में दे सकूँ अपने, और मेरे पेरेंट्स लोन के खिलाफ है। तो इस चीज़ में तुम अगर देखोगे तो अच्छा मिलने के बावजूद भी मेरे को कुछ नहीं मिला। मतलब ये जो बिट्स प्लान इतना प्रीमियम कॉलेज है, मेरे को वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है ना वो मिल जाता है आराम से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच आराम से मिल जाती है, बट भाई मेरे को वो नहीं मिला, क्योंकि चीज़ें भाई पैसे इतने ज़्यादा लग रहे थे। इसीलिए ये सब चीज़ें पहले से देख लेना, तुम्हारे पेरेंट्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितने उनका बजट है, पूछ लेना पेरेंट्स से। पेरेंट्स ऐसा बुरा नहीं मानेंगे अगर तुम उनसे बजट पूछोगे तो, ठीक है। क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि भाई एक लेवल तक हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसके आगे वो लोन लेना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, एक बार तुम पूछ लेना। उन्हें लगेगा थोड़ा सा, तुम्हें awkward लगेगा, बट एक बार अगर पूछ लोगे ना, तो आगे से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि तुमने भाई एग्जाम निकाल लिया फिर पेरेंट्स के पैसा नहीं है। और देखो भाई, पेरेंट्स हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, बट अगर उनके पास पैसे सही में नहीं है और दो घर में दो और बच्चे हैं, तो थोड़ा ना तुम्हें उतने दे देंगे, थोड़ा ना तुम्हें 30 लाख का लोन लेने देंगे। तो थोड़ा सा समझ लो। और अभी भाई एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं 2-3 महीने के अंदर, तो पढ़ाई करो सही से, क्रैश कोर्स वगैरह खरीद लेना अभी इस टाइम पे, ठीक है। आराम है भाई।